हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। जैसा कि आपको पहले भी पता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक जो एमपी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती निकाली गई है, यह सूचना आपको लगभग 3 महीने पहले ही मिल चुकी होगी। लेकिन आपके विभिन्न प्रश्नों के जवाब देने के लिए, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इसके आवेदन का अंतिम तिथि क्या होगा और इसमें कौन से विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, यानी इसकी योग्यता क्या होगी और कहाँ कहाँ इसका सेंटर बनाया जाएगा, और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने की भी कोशिश करेंगे। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वह 12/4/2023 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। और यह जो अंतिम तिथि यहाँ दर्शाई गई है, यह अंतिम तिथि बढ़कर आपका 31/7/2023 हो गई है। तो यह तिथि देख लीजिए एक बार। यहाँ मेंशन है कि आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु 38 विज्ञापन क्रमांक इतना से दिनांक 30/12/2023 को आयोग की वेबसाइट पर रोजगार नियंत्रण निर्माण दिनांक 9/1/2023 के अंक में प्रकाशित किए गए हैं। उक्त विज्ञापन यानी जो हम आपको विज्ञापन दिखा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2023 की हो गई है तथा त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 2/8/2023 है। तो आप फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरिएगा ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, नहीं तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और त्रुटि सुधार के लिए आपको बाद में 50 रुपये भी पे करने होंगे अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है। तो फॉर्म को आप बहुत ध्यान से भरिएगा। तो यह था कुछ इसके डेट। अब आगे देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें कुल वो मध्य प्रदेश के मूल जाति जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग श्रेणी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 250 रुपये यानी 250 रुपये हैं। शेष सभी श्रेणी यानी मध्य प्रदेश के जनरल और उससे बाहर, वह चाहें मध्य प्रदेश से बाहर के लोग जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं है, वो चाहें अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़े वर्ग हो, उनके लिए 500 रुपये ही देना होगा। और अतिरिक्त शुल्क के रूप में यानी अतिरिक्त पोर्टल शुल्क के रूप में 40 रुपये सेवा कर सहित अतिरिक्त देय होगा। यानी टोटल फीस जो आपका लगेगा वह 540 रुपये ऑनलाइन फीस लगेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व श्रेणी में अपना फॉर्म डालिएगा। आप किसी भी प्रकार की कैटेगरी में नहीं आएंगे अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। तो आगे कुछ और भी हम देखते हैं। इसमें आपकी आयु सीमा क्या होगी। आयु सीमा 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु सीमा पूर्ण न हो। यानी 31 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में जो भी अभ्यर्थी ने नेट क्वालिफाइड किया हो या पीएचडी किया हो, वह इसमें भाग ले सकते हैं। इस आयु सीमा में कुछ छूटें भी दी जाएंगी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सिर्फ होगी, अदर स्टेट के लिए नहीं। तो इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से आप और भी चीज़ें देख सकते हैं। अब इसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि किस किस जगह सेंटर आपका बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा तथा नर्मदापुरम। तो यह 10 जगह आपका सेंटर बनेगा और इसको आप इसमें से 4 सेंटर चूज करने होंगे क्रम वाइज। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप फर्स्ट नंबर पे ग्वालियर
रख सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि इस परीक्षा केंद्र में परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी अभ्यर्थी की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केंद्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि अभ्यर्थी द्वारा चयनित केंद्र ही आवंटित किए जाएं, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप द्वारा चयनित केंद्र ही दिए जाएं। लेकिन बहुत कम कंडीशन में ऐसा होता है, आपने जो चूज किया होगा 4 सेंटर, उसी में से किसी एक पर आपको मिल सकता है। तो आगे हम इससे संबंधित कुल पदों की संख्या कितनी है तथा और सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ कुल अनरिजर्व के लिए 43, SC के लिए 6 और ST के लिए 7 तथा OBC के लिए 18 है और AWS के लिए 6, यानी कुल सीटें समाजशास्त्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 80 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो इसमें सहायक प्राचार्य के क्राइटेरिया यानी शैक्षिक योग्यता क्या होगा? तो शैक्षिक योग्यता के लिए 55% अंक के साथ आपको, तो यहाँ पे आपको किसी भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से PG में 55% अंक अवश्य हों और यह इसमें भी जो भी छूट मिलेगी वह केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होगी। अदर स्टेट के लिए वह चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या जनरल हो या OBC हो, उनके लिए 55% अंक अनिवार्य होगा तथा साथ ही नेट पात्रता परीक्षा यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित नेट पात्रता परीक्षा पास किया हो। इसमें स्टेट यानी स्टेट के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, लेकिन स्टेट के उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश स्टेट के परीक्षा में उत्तीर्ण किए हों। अन्यथा मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अन्य राज्यों के सेट सफल अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। या तो आप नेट क्वालिफाइड हो या मध्य प्रदेश सेट क्वालिफाइड हो तो ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं, अगर आपको जो भी महत्वपूर्ण था उसकी चर्चा हम यहाँ किए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की इससे संबंधित और सूचना चाहिए तो हमें अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य शेयर करें तथा आप यहाँ पे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो यह था पूरे कुल पदों की संख्या। तो इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ पदों की रिक्तियां दी गई हैं। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए पदों की संख्या अनरिजर्व में 14 पद, SC में 2, ST में 2 और OBC में 6 पद आरक्षित हैं और EWS में 2 पद आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। तो यह था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको यह PDF संपूर्ण PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर इसे एक बार अवश्य पढ़ लें, फिर अपना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें अभी सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया है कि क्या सिलेबस होगा, लेकिन इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि 2 पेपर होंगे, यानी एक GS तथा मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए का होगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा। तो अभी यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र की जो भी सिलेबस है वह मेंशन नहीं किया गया है। सिलेबस जैसे ही आता है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। धन्यवाद।